हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के कुछ नोट्स। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए इनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसके लिए इसका पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड फूड। हमें फूड की क्यों जरूरत है? वी नीड फूड बिकॉज इट गिव अस एनर्जी। ये हमको फूड क्या देता है? एनर्जी देता है। कीप अस हेल्दी एंड हेल्प अस टू ग्रो। और ये हमें बढ़ने में मदद करता है। एंड रिपेयर द रिप्लेस डैमेज एंड वार्म आउट टिश्यू। जो हमारे टिश्यू खराब है, उनको डैमेज टिश्यू है, उनको रिपेयर भी करता है। इसलिए हमें फूड की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो व्हाई डू प्लांट्स एंड एनिमल गेट देयर फूड? प्लांट्स और एनिमल अपना फूड कहाँ से पाते हैं? तो मोस्ट प्लांट देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो होते हैं ना, वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बना लेते हैं। एनिमल फीड्स ऑन ऑन प्लांट्स। तो एनिमल्स जो होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, तो एनिमल्स उनको प्लांट से एनर्जी मिल जाती है। When we culture same kind of plants on a large scale at one place, it is called crop. So हम लोग crops उसे बोलते हैं। जब हम सेम काइंड के प्लांट्स को एक ही जगह पर उगाते हैं तो उसे हम क्रॉप्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसमें depending on the season, there are two major क्रॉप्स। तो क्या होती है? वैसे तो टू टाइप्स ऑफ क्रॉप इंडिया में बहुत मेजर उगाई जाती हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। बट जायद का आल्सो इम्पोर्टेंट। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं जायद क्रॉप, जो हम ये उगाई जाती है समर सीजन में। ये उगाई जाती है अब मार्च टू जून। मार्च से जून के महीने में जायद को उगाया जाता है। इसके अंदर हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं, जैसे कुकुम्बर है, पंपकिन है, वाटरमेलन, मस्क मेलन इसके अंतर्गत आते हैं, जो जायद क्रॉप रहती है। और हम क्रॉप्स, अब खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। खरीफ क्रॉप्स उगाई जाती है रेनी सीजन में। ये इसे पैडे क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि ये रेनी सीजन में ही उगाई जाती है, क्योंकि उसमें इस वाली फसल में ना पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे सोयाबीन है, मेज है, पैडे है, ग्राउंड नट है, कॉटन है। इसके अंतर्गत खरीफ क्रॉप के अंतर्गत ये सब फसलें उगाई जाती हैं। अब हमारी मेजर क्रॉप्स होती है रबी क्रॉप्स। ये जो हमारी क्रॉप्स है, ये विंटर सीजन में उगाई जाती है और अक्टूबर टू मार्च के महीने में उगाई जाती है। इसके अंतर्गत आते हैं वीट्स, ग्राम्स, पी, मस्टर्ड एंड लिनसेड। तो ये फसलें रबी क्रॉप्स के अंतर्गत उगाई जाती हैं। तो ये आपको ये वाले मेन में पॉइंट जरूर लर्न करना है, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बारे में, कि कौन से महीने में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है और कितने उतना उसका टाइमिंग क्या है और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, हमें मतलब क्रॉप को उगाना है तो जो फार्मर्स है कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करेगा तब वो ग्रो कर पाएगा। तो इसके लिए प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, फर्स्ट ऑफ ऑल टू लूज इन एंड टर्न द सॉइल। वो क्या करेगा? प्रिपरेशन सॉइल करने में लूज करेगा बाय द हेल्प ऑफ द टूल्स, प्लाउज एंड हो की हेल्प से करेगा। फिर अगेन सोइंग, प्लांटिंग ऑफ द सीड ऑफ द क्रॉप्स इन द सॉइल। फिर वो बीज को शो करेगा। फिर उसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर होते हैं जो फैक्ट्री में ही बनते हैं, मैन्योर जो हमारे गोबर वगैरह से बना लेते हैं, और जो लीव्स रहते हैं उससे। और फर्टिलाइजर फैक्ट्री में डेवलप किए जाते हैं, तो इसको हम डालते हैं फसलों में। इरिगेशन, फिर एग्रीगेशन में वाटर सप्लाई करेंगे उसमें। फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो एक्स्ट्रा रिमूव कर देते, जो प्लांट्स उगाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स उगाएंगे जो फसल में, जो फसल को खराब करते हैं, तो उनको फिर रिमूव कर देते हैं। फिर अगेन हम उसको फिर जब पूरा ये प्रोसेस हो जाता है तो फसल हमारी पक जाती है। फिर हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, कटिंग करके अपने घर ले आते हैं। देन अगेन हम उसको, जो फसल घर आती है, तो हम अब उसको कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। तो किससे बचाते हैं? इंसेक्ट से बताएंगे, रेड से बनाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचा कर रखते हैं। अब हम प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सो हाउ कैन वी डू, why do we lose in और टर्न द सॉइल? हम लूज क्यों करते हैं सॉइल को और टर्न क्यों करते हैं? Losing the soil is important because it allows the tools to go deeper into the soil and yet breathe easily. तो क्या करते हैं, जब रूट को लूज कर देते हैं तो सॉइल के अंदर, बहुत ही अंदर तक हमारी रूट्स जो प्लांट्स की रहती हैं वो इंटर कर जाती हैं।
तो हेल्प एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब एंड अर्थवर्म एंड एडिड ह्यूमस। तो उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स रहते हैं और अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जो उसमें मिट्टी में ह्यूमस ऐड कर देते हैं, जो टर्न ऑन लूजन और द सॉइल फर्दर, जो कि जो लूज जो सब जब सॉइल को हम लूज कर देते हैं उसके बाद ही ये सब चीजें ग्रो होती हैं मिट्टी में। तो न्यूट्रिशियस रिच सॉइल कम टू द टॉप, जो न्यूट्रिशियस रिच सॉइल जमीन के अंदर होती है वो ऊपर आ जाती है और जिसको प्लांट्स न्यूट्रिशन आसानी से ले लेते हैं। तो द प्रोसेस यूज टू लूज इन एंड टर्न द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। तो आप बच्चों कंफ्यूज मत होना, टिलिंग एंड प्लॉइंग इज द सेम वर्ड्स। कभी कभी व्हाट इज टिलिंग व्हाट इज प्लॉइंग ऐसा क्वेश्चन आएगा। आफ्टर टिलिंग स्टेप बाय स्टेप एग्रीकल्चर प्रोसेस। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्या करते हैं बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टिलिंग और प्लॉइंग द फील्ड। टिलिंग करेंगे फिर प्लॉइंग द फील्ड। इसको हमें सब अरेंज करना है सही से, मतलब गलत लिखे हैं ऊपर नीचे लिखे हैं, इनको सही से करना होता है। तो सबसे पहले टिलिंग द सॉइल, देन लेवलिंग द, फर्स्ट ऑफ ऑल टिलिंग द सॉइल देन लेवलिंग द सॉइल। फिर क्या करेंगे, एडिंग मैन्योर इन द फील्ड, फिर शोइंग द सीड, फिर कर देंगे वीडिंग, फिर इरिगेशन कर देंगे, फिर हार्वेस्टिंग देन स्टोरेज। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर प्लॉइंग। तो क्या क्या प्लॉ में यूज करते हैं, ये सब टूल्स बने हुए हैं। ये देखिए, प्लाऊ है, होई है, कल्टीवेटर है। ये नॉट है आज, दिस वन इज यूज, कल्टीवेटर इज यूज नॉट एज। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यूज फॉर सोइंग, कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज हो रहे हैं आजकल। ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग, तो पहले उसमें यूज करते थे सीड आर फिल्ड इन द फनल, फनल में सीड को फिल कर देते थे विद द अटैच अप 2 और 3 पाइप्स, उसको 2 और 3 पाइप से नीचे से जोड़ देते थे। द एंड प्राइस इनटू द सॉइल, जो उसका एंड पॉइंट होता था उसको हम सॉइल के अंदर एंटर कर देते थे। द प्लेस सीड इन देयर, और जहां पर बीज गिर जाता था। इसके कुछ कॉज अच्छे हैं कुछ बुरे भी हैं, क्योंकि बीज सफिशिएंट डिस्टेंस पे नहीं गिरते थे, बहुत ज्यादा दूर पे भी गिर जाते थे, कभी कभी बहुत पास पास भी गिर जाते थे। बट सीड्रल इज वेरी नाइस। तो अभी आज नॉट इज यूजिंग सीड्रल्स, टुडे सीड्रल्स आर यूज देयर इन द ट्रैक्टर्स टू सो सीड। आजकल सीडर का यूज ऐसे करते हैं कि ट्रैक्टर के पीछे इसको लगा लेते हैं, देन इसमें हम लोग उसमें दे आर बेटर बिकॉज दे सो सीड यूनिफॉर्मली, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे एंड इक्वल डिस्टेंस पे डेप्थ पे डालता है सीड को, कवर सीड विद द सॉइल, और सॉइल को कवर कर देता है आफ्टर सोइंग, सो दैट बर्ड डू नॉट ईट देम, क्योंकि बर्ड फिर इसे खा नहीं पाती हैं। सेव टाइम, और इससे मतलब सेव टाइम भी सेव हो जाता है और लेबर भी सेम हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।